हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंडीशन जो कि एसएफडी बीएमडी के ऊपर है। ठीक है, कितने जो टाइप्स ऑफ लोड लग रहे हैं उससे जो फार्मूला होते हैं मैक्सिमम स्लोप का, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, इससे भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एसएफडी बीएमडी किस टाइप का बन रहा होता है। तो इस जस्ट एक वीडियो में आपको सारे कंडीशंस पता पड़ जाएंगे और उसके फार्मूला भी, जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी जेईई लेवल के एग्ज़ामों के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है जब ये कैंटिलीवर बीम है जिस पे एंड कंडीशन पे एक लोड लग रहा है डब्लू का। तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला होता है WL²/2EI। इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं जिसमें जस्ट हमें फार्मूला पुट करना पड़ता है। कंडीशन दी होती है, गिवन वैल्यू लिखनी होती है, फार्मूला पुट करके आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, इसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा WL3/3EI। ओके, और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL होगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो इसका होगा W²LQ6EI। यहाँ ये क्वेश्चंस एसएससी जेई में भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के, आप उठा लेना। और एनएचपीसी जेई में भी वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1/2 लोड इंटू डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है WLQ/3EI, वहाँ से 1/2 करोगे इंटू में WLQ/3EI, तो इसका फार्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, एसएफडी इसका रेक्टेंगल बनेगा, ये आपको पता होगा लोड के कंडीशन में और क्या नाम है मूवमेंट के कंडीशन में किस टाइप का शेप बनता है, उससे आप इजीली निकाल सकते हैं। बट इस वीडियो में हम जल्दी सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जो कि एसएफडी बीएमडी स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस पे बनते हैं। ओके, तो जस्ट रिमाइंड रखना, ये रिवीजन के पर्पस के लिए बनाया गया है। सेकंड कंडीशन है कैंटिलीवर पे मूवमेंट लग रहा है, एम मूवमेंट लग रहा है। तो इसका जो होगा स्लोप वो ML/EI बनेगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ML²/2EI। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि एक ही मोमेंट लग रहा है, M होगा। स्ट्रेन एनर्जी इसका कुछ नहीं है। एसएफटी जो है वो देखो किस टाइप का बनेगा, 0। और बीएमडी जो है वो निगेटिव शेप में बनेगा, रेक्टेंगल में। ओके, तो अब थर्ड कंडीशन आ जाता है जिसमें कैंटिलीवर है और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है W न्यूटन पर मीटर का। ओके, तो इस कंडीशन में जो स्लोप है वो WLQ/6EI है और डिफ्लेक्शन है वो WL⁴ 8EI और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है WL²/2। ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है इसके क्वेश्चंस काफ़ी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के जेई और एई एग्ज़ाम में यूडीएल के कंडीशन पे। ये स्ट्रेन एनर्जी ये नहीं आया हुआ है, जस्ट फार्मूला ड्राइव करके निकाला गया है। ठीक है, बीएमडी का शेप देखो कैसा बनेगा और एसएफडी का शेप कैसा बनेगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें लास्ट मोमेंट पर कुछ याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो हम जस्ट रिमाइंड कर लेंगे, थोड़ा सा थोरोली रिवाइज कर लेंगे और ये हमारे सारे क्वेश्चन एसएफडी बीएमडी के सॉल्व हो जाएंगे। ओके, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत सारा बल्क हो जाता है, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स रिवाइज करते हैं, सारे सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं एक साथ, तो वो थोड़ा दिक्कत देता है। तो जस्ट इस वीडियो से आपको बहुत आसानी होगी रिवाइज करने में एसएफडी बीएमडी। नाउ जो फोर्थ कंडीशन है वो भी कैंटिलीवर है, इस पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है। इस कंडीशन में जो स्लोप होगा वो WLQ/24EI और जो डिफ्लेक्शन होगा वो WL⁴30EI। ऐसे ही जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो WL²/6। इसका शेप ध्यान से देख लीजिए एसएफडी बीएमडी का,
SFT के लिए कैसा बन रहा है और BMD के लिए कैसा बन रहा है। लास्ट मोमेंट पे बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। नाउ अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम के कंडीशन पे आ गए, जो मिडिल पे W का लोड लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो स्लोप बनेगा वो WL²/16 EI और डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला जो होगा WL/48 EI और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL⁴। इस WL⁴ जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। सो ध्यान से रखना इस सारे फॉर्मूलों को। और जो SFD का शेप बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा और BMD का जो बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा। देख रहे हो आप, देख सकते हो। ओके, ध्यान रखना। और इस वाले कंडीशन में भी ध्यान रखना, ये जो UDL का कंडीशन था कैंटिलीवर पे, ये SFD का है, इधर लिख दिया है मैंने, और ये BMD का है। बाकी सब जगह है जो लेफ्ट हैंड में है वो SFD है और राइट हैंड में BMD है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब आ गए हम UDL के सेकंड कंडीशन में, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है और इसका जो स्लोप का फॉर्मूला है वो WL⁴/24 EI और जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है वो 5/384 WL⁴/EI। ऐसी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है WL²/8। इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं UDL के कंडीशन पे। बाकी जो SFD है वो देखो कैसा बन रहा है, एक रेक्टेंगल ऊपर एक रेक्टेंगल नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये जो x² है ये पैराबोला का कंडीशन है। ओके, पैराबोला शेप में बन रहा है। जब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगेगा तो क्या है, ये दोनों फार्मूले मैंने स्लोप और डिफ्लेक्शन के इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इस पे जनरली ये क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं मोस्टली जो प्रीवियस ईयर, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर को नज़रअंदाज करते हुए ये सारे ये मैंने एक सीट बनाया था जो कि मैं रिवाइज करता था एग्ज़ाम से जस्ट मोमेंट पहले। ओके, तो इसमें जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की कंडीशन है WL²/9√3 और जो इसका स्लोप है वो देख सकते हैं किस टाइप का है। इसमें ये ऊपर वाला जो है वो स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला की तरह जा रहा है नीचे कर्व की तरह, और ये क्यूबिक कंडीशन में आपका BMD बनेगा। ठीक है, बहुत ही। अब ये देखो फिक्स्ड बीम है ये और W का लोड लग रहा है, तो इस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन होगा इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिक्स्ड बीम होगा, एक इमेज दिया होगा, इसमें पूछा जाएगा डायरेक्टली कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो सकता है और इसका शेप SFD और BMD का क्या बनेगा। सो देखो WL⁴/192 EI ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन, WL⁴L/8 ये हो गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ऐसे इसका शेप देख लो, ऊपर रेक्टेंगल नीचे रेक्टेंगल बन रहा है और 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, 2 नीचे निगेटिव और एक ऊपर पॉजिटिव। अब ये देखो फिक्स्ड बीम है और उस पर UDL का कंडीशन है, तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो WL⁴/384 EI और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL²/12। ये वाला जो क्वेश्चन है NPCL में पूछा जा चुका है WL²/12 वाला, तो इसको भी ध्यान से रखना याद। नाउ अब ये देखो जो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बन रहा है L/2/√3 इस डिस्टेंस पे बन रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने लिख दिया है इधर बना के। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट याद रखना इसका WL²/12 होता है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जिसपे
मोमेंट लग रहे हैं दोनों तरफ से एम मैग्नीट्यूड का। इस कंडीशन में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो ml² 8EI है और स्लोप जो है ml/2EI। ओके, इसको भी ध्यान से देखना, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ml/2EI और ml² 8EI पे। स्लोप होगा ml/2EI और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ml² 8EI। नाउ एक जो सेंटर में मूवमेंट लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम का ही कंडीशन है। इस कंडीशन में जो स्लोप होगा मैक्सिमम स्लोप ml/24EI और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 0 होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट m/2, क्योंकि ये मिडिल में लग रहा है, हाफ बट गया वो। कंडीशन देख लो, SFD पूरा रेक्टेंगल बनेगा और ये इसका भी ये बेंडिंग मोमेंट बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। इसका साइन देखना किस तरफ जा रहा है और उसी हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना, ठीक है। अब ये एक और कंडीशन है जिसमें दोनों तरफ से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो रहा है। ओके, WL/2। ओके, W की मैग्नीट्यूड है और जिसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो WL² होगा। इसका शेप देख लीजिए SFT और BMD का। ओके, WL/2 ये जो है लोड लग रहे हैं राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड के एंड पॉइंट पे, और ये WL² ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो फिर से हम एक बार थोरोली रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट जल्दी देख लो। ओके, इसमें स्लोप होगा WL²/2EI, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये WL/3EI, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL। शेप ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसी मोमेंट के कंडीशन में ध्यान रखिए ml/EI, ml² 2EI, m, और ये जो है SFD कुछ नहीं बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा BMD। तीसरा कंडीशन है UDL लग रहा है कैंटिलीवर पे। इस कंडीशन पे भी जल्दी देख लीजिए फटाफट, जो लास्ट मोमेंट पे। ऐसे ही मैं रिवाइज़ करता था, जिस तरीके से मैं रिवाइज़ करता था उसी तरीके से आपको ये वीडियो मैं बना के दे रहा हूँ। ओके, तो आप भी रिवाइज़ करिए और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इससे कवर होंगे वो छूटना नहीं चाहिए। ओके, देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे। ओके, 1-2 बार ये वीडियो सुन लीजिए, आपको खुद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ध्यान से इसको करके जाइए। ओके, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर ये आपको और ऐसे पसंद आते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं और ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।